संख्या में भारी भीड़ थी और इसी वजह से मंदिर के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंदिर के पास एक बड़ा हादसा टला। बदुआ नदी पुल के पास ये हादसा टला है। बेकाबू भीड़ की वजह से महिलाएं गिर गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा हादसा टल गया है। पुल से नीचे कुछ महिलाएं गिरी है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाल एरो आपको नजर आ रहा होगा और यहाँ पर ये महिलाएं जो खड़ी थी पुल पर ही, आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ कितनी ज्यादा है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुल से नीचे कुछ महिलाएं गिर गई है। हालांकि पुलिस ने भीड़ को संभाला और तुरंत काबू में किया, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तेलडीहा शक्तिपीठ में ये भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रहे हैं और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शंभूगंज की तेलडीहा की ये तस्वीरें हैं। मंदिर के पास एक बड़ा हादसा टल गया है और देखिए आप, जहां तक आपकी नजर जाएगी हजारों लाखों की संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी भीड़ में एक हादसा होते होते टल गया है और देखिए कैसे ये महिलाएं जो यहाँ पुल पर मौजूद थी, ये पुल अचानक ही धंस जाता है जिसकी वजह से महिलाएं गिरने लगती है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता नागेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नागेंद्र, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है और ये क्या हादसा हुआ था जो एक बड़ा हादसा पुलिस कर्मियों ने टाल दिया, बताएं। देखिए, बांका जिला में तेलडीहा शक्तिपीठ जो है सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है और दशहरा पूजा का समय है। यहाँ पे श्रद्धालुओं की लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। एक पूजा के दिन में यहाँ पे सुल्तानगंज से जल लेकर लोग जलार्पण करने के लिए आते हैं। तो कल जैसे ही भीड़ उमड़ पड़ी और जो मंदिर के समीप बदुआ नदी पे जो पुल है जो कि मुंगेर के तारापुर से और तेलडीहा को जोड़ती है, वहां पे बेकाबू भीड़ होने के चलते लोग माने इतने हो गए थे कि वो पुल से गिरने लगे और लास्ट में लोग लाचार होकर भीड़ से बचने के लिए नदी से होकर क्रॉस करने लगे। लेकिन शंभूगंज पुलिस वहां तत्परता से बड़ा हादसा होते होते टाल दी और पुलिस की वहां पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है ताकि जो ट्रैफिक रूट है उसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि एक सकरे पुल से जब हजारों और लाखों की संख्या में लोग आते हैं तो हादसा होने की संभावना बलवती होती है, लेकिन वहां पर प्रशासन कल से ही सक्रिय हो चुकी है। वाकई नागेंद्र, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है और ऐसे में इसके मद्देनजर क्या पहले से ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर नहीं रखी गई, या फिर अगर हम कहें कि इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कितनी संख्या में पुलिस बल को वहां होना चाहिए, क्या उतनी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद रही? देखिए, तेलडीहा मंदिर के पास वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, तारापुर पुलिस, मुंगेर पुलिस और बांका पुलिस संयुक्त रूप से वहां पर प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था है। लेकिन जब कल मंदिर आने के लिए जब श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर से जब पुल से गुजर रही थी उस समय कुछ अव्यवस्था हुआ था, लेकिन पुलिस हादसा होने के पहले वहां पर सजग हो चुकी, जिससे कि बड़ा हादसा टल गया। बावजूद आप देख सकती हैं कि भीड़ बेकाबू होने के चलते महिलाएं पुल से गिर रही हैं, लेकिन पुलिस फिर भी वहां पे कंट्रोल कर लिया है और वहां पे पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। वाकई नागेंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखते हुए हम अपने दर्शकों से भी यही अपील करेंगे कि इतनी भारी संख्या में जहां भीड़ हो वहां आप ना जाएं, अगले दिन चले जाएं या अभी नवरात्र के 9 दिन हैं, इस 9 दिन में आप माता के दर्शन कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं और इतनी संख्या में अगर भीड़ हो तो आप उस जगह पर बिल्कुल भी ना जाएं क्योंकि कोई बड़े हादसे का शिकार शायद आप या आपके परिवारजन भी हो सकते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। बढ़ते आगे, अमित शाह फिर आएंगे बिहार, 27 सितंबर को बिहार आएंगे अमित शाह। सम्राट चौधरी ने इस बाबत जानकारी दी है। बीजेपी की चुनावी रणनीति को धार देंगे, 1 महीने के भीतर उनका दूसरा बिहार दौरा होगा। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने में लगी हुई है और इसी कड़ी में आधी आबादी को पूरी सशक्त करने के लिए 26 सितंबर को बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो रही है। इसके तहत राज्य के करीबन 75 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त जारी की जाएगी।
इस योजना को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी काफी उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि स्वरोजगार से महिलाएं स्वावलंबी होंगी और सम्राट चौधरी ने जीएसटी की नई दरें लागू होने पर लोगों को होने वाले फायदे पर भी चर्चा की है। साथ ही अमित शाह एक बार फिर 27 सितंबर को बिहार दौरे पर आएंगे और चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाएंगे, ये कहना है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। तकरीबन 75 लाख की संख्या में महिलाएं हैं जिनके खाते में 10-10 हजार रुपए 26 तारीख को भेजे जाएंगे। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। सम्राट जी, एक बड़ा मौका होगा 26 तारीख को जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर बिहार की महिलाओं के सम्मान में तोहफा देंगे। देखिए, लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आम लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं। जीएसटी बचत उत्सव एक तरह से पूरे देश में चल रहा है और एक एक व्यक्ति को हजारों की संख्या में, किसी को 1000, किसी को 5000, किसी को 10,000 बचत। अब मोदी जी ने और नीतीश जी ने तय किया है कि बिहार की महिलाओं को रोजगार देने के लिए 10-10 हजार रुपया उनके अकाउंट में डालेंगे। 26 तारीख को वो सब शुभ दिन आने वाला है और 26 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिलकर बिहार की लगभग 75 लाख महिलाओं को स्वरोजगार योजना करने के लिए 10-10 हजार रुपया का पहला किस्त जारी करने वाला। जीएसटी में जो बदलाव किया गया उससे बिहार को कितना फायदा होगा और खास करके वो समय सरकार ने तब चुना जब बिहार में त्योहारों का मौसम होता है। देखिए, पूरे देश में त्यौहार है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जीएसटी का लाभ मिल रहा है। बिहार भी उसका पार्ट है और बिहार में करोड़ों लोग दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा सब उत्सव मनाने का काम करते हैं। सबको इसको भारी रिलैक्सेशन भी मिलेगा और बिहार की महिलाओं को मैं शुभकामना देता हूं कि जिस नीतीश कुमार जी ने पहले पोशाक दिया, साइकिल दिया और अब रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपया राशि देने का काम कर रहे हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। सरकार के कामकाज के साथ साथ संगठन की बात करें तो अमित शाह लगातार बिहार आ रहे हैं और फिर अमित शाह का भी दौरा इसी महीने होने की उम्मीद जताई जा रही है। 27 तारीख को आदरणीय गृह मंत्री जी आएंगे और संगठन से जुड़े हुए चीजों पर चर्चा करेंगे और आम कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका फीडबैक ले रहे हैं, उनके साथ संवाद कर रहे हैं और बिहार में कैसे एनडीए 2010 के रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट लाए इसकी कल्पना कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिहार चुनाव के ठीक पहले लगातार एक और सौगात दी जा रही है। तो दूसरी ओर भाजपा के जो बड़े नेता हैं, यदि अमित शाह की बात कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, तो लगातार वो बिहार का रुख कर रहे हैं और बीजेपी भी कहीं न कहीं उत्साहित है कि यदि बड़े नेता बिहार आएंगे तो बिहार को लगातार सौगात मिलेगी और बिहार भी तरक्की करेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मोतिहारी दौरे पर रहेंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान वो चंपारण के करीब 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। और देखिए, आज का दिन बहुत ही खास चंपारण वासियों के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री आज मोतिहारी के दौरे पर हैं और कार्यकर्ताओं के साथ तो संवाद होगा ही, साथ ही साथ इस दौरान चंपारण वासियों को 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात उनकी तरफ से दी जाएगी। तो ये हम आपको बता दें, मोतिहारी को सीएम का इंतजार है और क्या योजनाएं आज उनकी तरफ से, किन योजनाओं की सौगात दी जाएगी, वो हम आपको बताते हैं। ढाका बलुआ लाल बगिया पुल पर आरसीसी पुल 72 करोड़ की ये योजना है। कुल मिलाकर 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात उनकी तरफ से दी जानी है। गायघाट हरसिद्धि में विद्युत और साथ ही साथ 14 करोड़ की लागत से मोती झील पे बनाया जाएगा। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सौगात चंपारण वासियों को आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे। और देखिए, लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही है। वहां कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और साथ ही साथ वो चंपारण वासियों को सौगात भी देंगे। आपको बता दें कि मोतिहारी के साथ ही सीएम का वाल्मीकि नगर में भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री यहां करीबन 900 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। वाल्मीकि नगर में लवकुश पार्क सहित 159 योजना का शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। वाल्मीकि नगर में जो उनकी यात्रा जो आ रही है उसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और आप देख पा रहे हैं कि वाल्मीकि नगर में मुख्यमंत्री
पश्चिमी चंपारण को 159 योजनाओं के माध्यम से करीब 900 करोड़ की सौगात देंगे और तमाम योजनाओं का शिलान्यास होना है, जिसमें लौकुश पार्क बनाया जाना है। ये कार्यक्रम स्थल पे सारी तैयारियां हो चुकी है और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। तो सीधे तौर पर हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां सारी तैयारियां प्रशासन की ओर से हो गई है और फिलहाल इंतजार हो रहा है जब मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे और तमाम योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और शिलान्यास के बाद भी यहां मुख्यमंत्री कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और जो सरकार की तमाम योजनाओं के जो लाभुक है उन लाभुकों से संवाद करेंगे और लाभुकों से संवाद के बाद मुख्यमंत्री ग्राउंड पे जो क्या चल रहा है, सरकार की योजनाएं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसके लेकर प्रशासनिक तैयारियां जो की गई है उसको लेकर तमाम तैयारियां की रही है। कितना तैयार देखती है, कैसे देखती है? मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इतना बड़ा सौगात देने जा रहे हैं, सब कोई देखता है, सब कोई लोग देखता है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग का नीतीश आप देख रहे हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को नीतीश हम सामने देखने आए हैं, हम लोग के जीविका की तरफ से हम लोग को खुशहाली है। तो निश्चित तौर पर देखिए सभी लोग उत्साहित है, क्योंकि सरकार 159 योजनाओं के माध्यम से करीब 900 करोड़ की बड़ी सौगात देने जा रही है। तो कुल मिलाकर कहें तो पश्चिमी चंपारण को सरकार एक बड़ी सौगात देने जा रही है और वाल्मीकि नगर से मुख्यमंत्री सीधे बेतिया पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी स्थापित करेंगे। मुन्ना राज, न्यूज 18, पश्चिम चंपारण। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सासाराम भी दौरा कल होगा, जहां वो कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया जा सकता है। फजलगंज के न्यू स्टेडियम में कार्यक्रम को लेकर खास तौर पर व्यवस्था की गई है। पूरा सासाराम दुल्हन की तरह सज जाएगा, देखिए रहे हैं। पूरा कार्यकर्ता जोशो खरोश में है। पूरा रोहतास जिला के 7 विधानसभा एकदम कार्यकर्ता पूरी तरह से सासाराम को सजा देगा। और यहाँ एक बात जान लीजिए, बड़ी खुशी की बात है कि नीतीश जी रोहतास में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, लेकिन महागठबंधन में सीएम फेस अब तक तय नहीं हुआ है। इसी पर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा ही तय नहीं हुआ है। चुनाव के बाद विधायक दल मिलकर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का चयन करेगा। उन्होंने महागठबंधन में सीट बंटवारे और कांग्रेस की मांगों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा और कांग्रेस पार्टी उसके कार्यकर्ता का पूरा सम्मान किया जाएगा। लड़ेंगे, जनता हमें विधायक का चयन करेगी, विधायक मुख्यमंत्री चयन करेंगे। अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का मुद्दा नहीं है। कोई नहीं है। वे हमारे नेता ने कह दिया, एनडीए से पूछिए उनका सीएम फेस है क्या, सवाल ही नहीं उठता। अमित शाह ने कई बार कह दिए हैं कि वो उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस बाद में देंगे। डिप्टी सीएम की तो घोषणा मुकेश सहनी जगह जगह हर मंच से अच्छा, अच्छी बात है। आपके साथ अच्छा, उनके अधिकार को, वो पार्टी के नेता हैं, तो क्या वो नहीं मांगेंगे? एक बात याद रखिएगा, हमारे नेता का रेस्पेक्ट, कांग्रेस वर्कर का रेस्पेक्ट और कांग्रेस पार्टी का रेस्पेक्ट, ये तीनों के साथ कोई समझौता नहीं। वहीं महागठबंधन के सीएम फेस पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बयान ने सियासत तेज कर दी है। बीजेपी जेडीयू ने पप्पू यादव को लेकर महागठबंधन पर हमला बोला है। हर व्यक्ति जानता है कि एनडीए के आगे महागठबंधन कहीं टिकने वाला नहीं है। अपनी अधिकतर यात्रा में पप्पू यादव को तनिक भी तवज्जो नहीं देने वाले राहुल गांधी के पक्ष में पप्पू यादव का बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोची की कहावत को चरितार्थ करती है। मरता क्या न करता, उन्हें राहुल बाबा का पक्ष लेना उनकी मजबूरी है। और माननीय सांसद पप्पू यादव जी वही बात बोल रहे हैं जो कई महीनों से बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि नेतृत्व या तो हमें दीजिए या चुनाव परिणाम के बाद तय होगा। देखिए, अभी किसी भी गठबंधन में बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हुआ है। एनडीए ने भी तय नहीं किया। अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि समय आने पर पता चलेगा। तो अभी चुनाव नजदीक आ रहा है, बड़े नेता इन सब विषयों पर बोलेंगे, तय करेंगे। हर सामान्य नेता कार्यकर्ता को इन सब विषयों पर बोलना भी नहीं चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी 26 सितंबर को मोतिहारी आएंगी और गांधी मैदान में हर घर अधिकार रैली को संबोधित करेंगी। पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना ने कहा कि प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है।
26 तारीख को हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी मोतिहारी आ रही हैं, चुनाव को लेके आ रही हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है तो हमारे हर सीनियर लीडर अब हर जिला में जाएंगे। तो शुरुआत मोतिहारी से शुरू हुई है, क्योंकि गांधी जी ने वहाँ से आज़ादी की लड़ाई भी शुरू की थी। और कल होने वाली कांग्रेस की CWC की बैठक पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। कांग्रेस ने तेजस्वी को ड्राइविंग सीट पर बैठाकर ये साबित कर दिया कि तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ सियासी ड्राइवर हैं। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस को इस बात का गर्व तो हुआ ही होगा कि लालू जी के बेटा को ड्राइवर बना दिया, तेजस्वी यादव पॉलिटिकल ड्राइवर हो गए SIR के सवाल पर। और कांग्रेस पार्टी राजनैतिक रूप से, आप पिछले विधानसभा चुनाव, चाहे दिल्ली का चुनाव हो या विभिन्न राज्यों का चुनाव हो, उसने क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को दरकिनार किया है। तो हमको लगता है कि लालू जी की राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक इंजेक्शन देने के लिए आखिर CWC की मीटिंग का औचित्य क्या बिहार में है। हर कोई जानता है कि कांग्रेस पार्टी का वजूद क्या है। अब तेजस्वी यादव, कहीं आपको अपरोक्ष रूप से तो एहसास नहीं कराया जा रहा है, तो आपका राजनीतिक जमीर अब कितना, जब लालू जी के उपस्थिति में तेजस्वी यादव उपस्थित हैं और वहीं पर ऑफिशियल ट्वीट में राहुल गांधी के पार्टी जननायक कहता है, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चोरी होने के बावजूद, अति पिछड़ा समुदाय को राजनीतिक आहत करने के बावजूद लालू जी और तेजस्वी यादव का जुबान खामोश हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये CWC की मीटिंग हमारी समझ से एकमात्र की कवायद है कि बड़े भाई की भूमिका में हम रहेंगे। ड्राइवर अभी बने हो पॉलिटिकल, अब साष्टांग दंडवत हो, या आप होइए या आपके पिताजी हों, दोनों में से किसी को तो होना पड़ेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में